लोग क्यों आए हो यहाँ पे? अच्छा, मुझसे मिलने आए हो। अच्छा, तो मेरे बारे में बताया है सर ने आपको कुछ? क्या बताया? चलो मैं बता देता हूँ। तो मेरा नाम मनसिज बालियान है और मैं अभी फ़िलहाल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे काम करता हूँ। इससे पहले मैं एक्साइज इंस्पेक्टर, जो अब जीएसटी इंस्पेक्टर भी जो बोलते हैं, पहले मैं उस पोस्ट पे 3 साल काम कर चुका हूँ हैदराबाद में। फिलहाल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और जो है मेरा डिपार्टमेंट। आपके सर ने मुझे बुलाया है आपको थोड़ा सा बताने के लिए चीज़ों के बारे में, किस तरह से बाहर जब आप लोग स्कूल के बाहर निकलोगे किस तरह से दुनिया है, किस तरह से चीज़ें होती हैं, क्या काम है वहाँ पे और कैसे आप लोग दुनिया में अपनी पोजीशन अपने लिए एक जगह बनाओगे। तो थोड़ा सा पहले मैं आप लोगों के बारे में जान लेता हूँ, आप लोगों के नाम क्या क्या है। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? पलक। अच्छा। मानसी। कृतिका। एंजल। अच्छा। खुशबू। नेहा। अनुष्का। अच्छा, अनुष्का शर्मा। अच्छा। अच्छा, आपका नाम क्या है पीछे? क्या? परण। क्या मतलब होता है परण का? नहीं पता। अच्छा चलो। और आपका नाम क्या है? कमल। विशेष। सौरभ। आपका? अच्छा, आपका आशीष। आपका? ऋषु। ऋषु का मतलब क्या होता है? आपको नहीं पता? आपका नाम क्या है? पुष्पेंद्र। क्या होता है पुष्पेंद्र का मतलब? आपका नाम? लकी। अच्छा, हो गया। हाँ, आपका? ईशिका। आपका? स्वाति। सोनम। ऋषिका। अच्छा। तनिषा। शिवानी। अंजलि। कशिश। मिष्ठा। चारू। अच्छा, तो आप सब लोग 10th क्लास में हो। तो इस बार तो आपका बोर्ड एग्जाम है, तो पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही है, ऐसी चल रही है? कितने घंटे पढ़ते हो आप लोग दिन में? क्लासेस के अलावा, जो सर पढ़ाते हैं उसके अलावा घर पे कितने घंटे पढ़ते हो? 6 घंटे? कौन पढ़ता है? कौन है इतना पढ़ाकू? आप आप 6 घंटे घर में पढ़ते हो? सेल्फ स्टडी? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। 6 घंटे क्या क्या पढ़ते हो? मैथ्स और साइंस। तो स्कूल का टाइमिंग क्या है आपका? और 7 से 12:30 सुबह मॉर्निंग का स्कूल है। अच्छा, तो 6 घंटे मिल जाते होंगे फिर आपको पढ़ने के लिए। अच्छा, तो जो सर पढ़ाते हैं ट्यूशन को मिला के या उसको हटा के? उसको हटा के। अच्छा, 6 घंटे पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी से ही अगर आप लोगों ने पढ़ने की हैबिट डाल ली, बैठने की हैबिट डाल ली, तो वो आपको आगे बहुत काम करेगा। तो 10th में हो आपको, तो फिर बोर्ड का आपको टेंशन हो रही होगी ना, बोर्ड एग्जाम्स में नंबर लाने की टेंशन हो रही होगी। हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। आप लोगों को तो थोड़े से आप लोग, मैं समझ नहीं आता कि लक्की बोलूँ कि अनलक्की बोलूँ। जब आप लोग हो, अभी आपका बोर्ड है ना, अभी बीच में बोर्ड हट गया था, पता है आप लोगों को? अभी मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले से अभी स्टार्ट हुआ है दोबारा से, उससे पहले बोर्ड नहीं था। 2011-10 से लेके 2019-20 तक 10th क्लास का बोर्ड हटा दिया था। एग्जाम होते थे 10th क्लास के जैसे नॉर्मल स्कूल्स के होते हैं, और मैं वो पहला बैच था जब बोर्ड्स नहीं था। तो मुझे फायदा हुआ था, मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, मैंने नॉर्मल पढ़ाई की थी और मार्क्स भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे इस टाइम। लेकिन अब है ना, मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, और मार्क्स के साथ साथ जो आप लोग पढ़ रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। अब जीवन में आपको वही काम आएगा। मार्क्स तो आपको 2 मिनट के लिए सोसाइटी को दिखाने हैं, लेकिन उसके अलावा जो पढ़ रहे हो आप, वो आपको जीवन में काम आएगा। है ना? आप लोग देखते हो सर कितनी मेहनत करते हैं आपके साथ, आपके लिए नोट्स वगैरह बनाते होंगे, आपको इतने अच्छे से पढ़ाते हैं और आपको इतना हेल्प करते हैं। तो मैं सर का, मुझे यहाँ बुलाने का जो मकसद है वो यही है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं कि भाई चीज़ें किस तरह से आगे आपको काम आएंगी। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ठीक है? तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी 2017 में, मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। दयाल सिंह कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको? नहीं पता? जब आप लोग स्कूल खत्म करोगे, 12th पास करोगे, तो आप लोग ग्रेजुएशन के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल एडेड यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस है। अगर आपने नहीं सुना है तो आप लोग सुनोगे 12th के बाद। उसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं। कॉलेजेस में आप लोगों के कोर्सेज हैं बहुत सारे, जिसमें आपको, जो आप लोगों को लगेगा कि हाँ मैं मैथ्स पढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या साइंस पढ़ना चाहता हूँ, या फिर कोई और, उसके हिसाब से आप कोर्स ऑप्ट करें। कुछ बोलना है? क्या हुआ? कोई नहीं। अच्छा, ये अच्छा टच वाला हुआ, ठीक। तो जब आप लोग जाओगे फिर आप ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है? तो मैंने ऐसे, दयाल सिंह कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ से मैंने बीएससी किया है फिजिकल साइंसेज के अंदर।
ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट करने के बाद मैंने एसएससी सीजीएल एक एग्जाम है, उसके बारे में सुना है नहीं सुना है? सुना है? सुना है। और किसी ने सुना है नहीं सुना? आपने सुना है, बस नाम बस सुना है कि एग्जाम होता है। अच्छा, तो एसएससी सीजीएल एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे देश में सरकार कितनी तरह की होती है, कौन कौन सी? लोकल, वेरी गुड, आपको पता है, बहुत पता है, अच्छी बात है। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम, मतलब अलग अलग पोस्ट को रिक्रूटमेंट लेने के लिए एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल। उस पोस्ट के थ्रू इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसे पहले सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बोलते थे, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, नार्कोटिक्स में इंस्पेक्टर, है ना, बहुत सारे ऐसे और डिपार्टमेंट है जिनमें ग्रुप बी की पोस्ट कौन कौन सी होती है, जो मैंने अभी नाम लिया जिनका, उन पे रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है, उसके लिए वो लोग एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, और जिस तरह से आपकी रैंक होती है, जिस तरह से आपकी प्रेफरेंस होती है, आप लोग भरते हो कि मुझे ये पोस्ट चाहिए, उस हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाती है। ठीक है, तो मैंने 2017 में जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई, मैंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया। उस एग्जाम को देने के बाद मुझे जो पोस्ट मिली वो मिली सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, है ना, आप देख पा रहे हैं, फोटो दिख रही है आपको। तो ये पोस्ट जब मुझे मिली, मैंने ज्वाइन किया हैदराबाद में। हैदराबाद पता है कहाँ पे आप लोगों को, कहाँ पे? वेरी गुड। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हाँ, और तेलंगाना पहले किस स्टेट का हिस्सा था? आंध्र प्रदेश, है ना। और आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? वेरी गुड, तेलुगु, है ना। अच्छा, साउथ में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, किसी को है आइडिया? तमिल कहाँ बोली जाती है? चेन्नई किसमें है? तमिलनाडु में। तो तमिल बोली जाती है तमिलनाडु में, और कन्नड़ा, उड़ीसी, हाँ उड़ीसी उड़ीसा में। और कन्नड़ा कहाँ बोली जाती है? कर्नाटका में, वेरी गुड। और कौन सी लैंग्वेज है साउथ की? कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम। मलयालम कहाँ बोली जाती है? वेरी गुड। और केरला की कैपिटल क्या है? वेरी गुड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, तो इसका मतलब आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें अच्छी बात है, आपको पता है। तो मैंने हैदराबाद ज्वाइन किया, वहाँ पे तेलुगु बोली जाती है, 3 साल वहाँ पे काम किया। फिर मुझे लगा कि वहाँ पे इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि ये पोस्ट एक बार जो आपको मिल जाता है ना काडर, जैसे हैदराबाद मुझे काडर मिला, तो वहाँ से फिर ट्रांसफर नहीं ले सकता मैं, मुझे अपनी सारी सर्विस हैदराबाद में ही बितानी पड़ती है। तो फिर घर के बाहर जाना तो किसी को पसंद नहीं होगा ना, अपने घर पे ही रह के अपनी आसपास नौकरी करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फिर मैंने दोबारा से एग्जाम दिया, वही एसएससी सीजीएल। उसमें मेरी रैंक थोड़ी अच्छी आई, पहले जब मैंने दिया था तो मेरी 1200 रैंक आई थी। उसके बाद जब मैंने दोबारा दिया, क्योंकि मुझे घर पे पोस्टिंग चाहिए थी, दिल्ली में पोस्टिंग लेना थोड़ा मुश्किल है, तो फिर दोबारा मैंने अच्छे से मेहनत करी, एग्जाम दिया, फिर मेरी रैंक आई 246। फिर मुझे दिल्ली में मिला असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। जो पता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर क्या काम होता है, कहाँ पे पोस्टेड होते हैं, नहीं पता आपको? पता है हमारे देश में मिनिस्ट्रीज हैं बहुत सारी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं जहाँ पे जो अलग अलग काम को हैंडल करती हैं। तो ऐसी 80 से 85 मिनिस्ट्रीज हैं, उनके अंदर जो काम करते हैं बेसिक, वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वहाँ पे पोस्टेड होते हैं। ठीक है, हमारा ऑफिस है इंडिया गेट, आप लोगों ने देखा है? इंडिया गेट के आसपास सारे ऑफिस मिनिस्ट्रीज के ऑफिस वहाँ पे हैं। तो आप लोग जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह को टीवी पे देखते होंगे, है ना। होम मिनिस्टर कौन है हमारा? होम मिनिस्टर अमित शाह। तो अमित शाह से लेकर के, और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? वेरी गुड, राजनाथ सिंह। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वेरी गुड। तो ये सारे मिनिस्टर्स वहीं आसपास, हमारे आसपास ही दिखते हैं, मतलब जैसे आप लोग बैठे हो ना, ऐसे वो हमारे आसपास रहते हैं। कभी कोई मिनिस्टर आ जाता है, कभी कोई मिनिस्टर आ जाता है। तो ये फायदा है इस पोस्ट पे काम करने का। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आप लोग हैं 10th में। जब आप लोग अपनी 10th क्लास पास करेंगे, फिर आप 12th पास करेंगे, फिर आप ग्रेजुएशन करेंगे, फिर क्या करेंगे? मजे करेंगे फिर हाँ भाई, हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? अच्छे फ्यूचर के लिए। और अच्छा फ्यूचर कैसे बनता है? हाँ, करियर इंपॉर्टेंट है ना। पढ़ाई हम करते हैं पहले सबसे अच्छा इंसान बनने के लिए। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप एक अच्छे इंसान बनोगे, आप चीज़ों को जानते होंगे तो एक अच्छे इंसान बनोगे। उसके बाद आप एक ऐसा करियर चुन सकते हो जिसमें आप अच्छा करोगे, तो आपकी लाइफ फिर आराम से स्मूथली चलेगी उसके बाद, है ना। तो इसीलिए अभी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
ये इस डिस्कशन का ये पर्पस है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई आप लोगों को अपनी फ्यूचर को लेके कैसे सीरियस होना है, ताकि आप फ्यूचर में कम स्ट्रगल करो, कम परेशान हो और एक स्टेबल लाइफ जी पाओ। ठीक है? आप लोगों ने कुछ गोल सोचा है अपने लिए, क्या करना है अपने 12th क्लास के बाद, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है आपको? इंजीनियर बनना है, वेरी गुड, इंजीनियर बनना है। और आपने सोचा है क्या नाम है आपका? आपको भी अच्छा, एंजल, आपको क्या बनना है? अच्छा, क्यों करनी है इंजीनियरिंग? अच्छा, एक बात और सुनो, हमारे पेरेंट्स ना हमसे कुछ चाहते हैं ना, कोई वो सोचता है हमारे बच्चे इंजीनियर बन जाएं, कोई सोचता है हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाएं, कोई सोचता है हमारे बच्चे किसी सरकारी मतलब अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाए। लेकिन आप लोग अपने आप से पहले एक सवाल पूछो कि आप लोग क्या बनना चाहते हो। ठीक है? अपने पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स तो हम हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन हमारा हमारा हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि हम लोग क्या चाहते हैं। ऐसा क्यों? मान लो आपके पेरेंट्स, जैसे आप बोलते हो आपको इंजीनियर बनना है, तो अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स को चाहते हैं कि आप इंजीनियर बनो और आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आपकी मेहनत भी वेस्ट होगी उस फील्ड में और आप इतना अच्छा शायद नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो सबसे पहले तो अपने आप से पूछो कि आपको आप लाइफ में आप क्या करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो। आप तो आजकल तो इतनी सारी चीजें हैं अवेलेबल, फोन है आप सबके पास, है ना? उस पर सब आप लोग फेसबुक वगैरह चलाते होंगे, चलाते नहीं चलाते हो? इंस्टा चलाते हो? अच्छा, इंस्टा ज्यादा पॉपुलर है आजकल, फेसबुक थोड़ा कम हो गया है। तो उस इंस्टाग्राम पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें दिखती होंगी ना, तो उन चीजों में ढूंढो कि कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करती है। सबको रील बनाना एक्साइट करता होगा? अच्छा, नहीं करता? अरे वाह, बड़े समझदार बच्चे हैं यहाँ तो उनमें जो भी चीज आप लोग देखते हो ना, तो उन चीजों में पहले ये देखा करो कि अलग अलग वीडियोस आती होंगी ना, बहुत सारी, इतना सारा चीजें हैं देखने के लिए। उन सबको देख के ना अपने आप से पूछा करो कि हाँ, ये चीज मुझे, मैं करने में इंटरेस्टेड हूँ क्या, ये काम करके मुझे मजा आएगा क्या, सोचा करो ये चीज। जैसे किसी किसी चीज को कोई सोचता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हाँ मुझे सरकारी डिपार्टमेंट में जाना है, तो पहले उसके बारे में सोचो कि उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए एग्जाम निकालना पड़ेगा। उस एग्जाम में क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या वो पढ़ने का आप लोगों का मन करता है? अगर आपको लगता है कि हाँ वो पढ़ने का मन करता है हमारा, तो फिर मेहनत करो, फिर उस फील्ड में जाने के लिए मेहनत करो। ठीक है? और अभी आप लोगों को स्कूल में अभी सब कुछ अच्छा अच्छा, आपके पेरेंट्स आपको खाने के लिए दे रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं थोड़ा बहुत आपके खर्चे के लिए। जैसे ही स्कूल से बाहर निकलोगे, कॉलेज में जाओगे, कॉलेज से बाहर निकलते ही आप लोगों के सामने जिंदगी खड़ी होगी, आप लोगों की जिंदगी। और वो जिंदगी आपसे सवाल पूछेगी कि अब तक क्या किया। और अगर आपके पास कोई जवाब नहीं हुआ उसका, तो आप लोगों को इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा, हर दिन परेशान रहोगे। ठीक है? तो वो परेशान ना रहना पड़े आपको, उसके लिए अभी से मेहनत करनी स्टार्ट कर दो, थोड़ी थोड़ी। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, सारी चीजें करो, खेलो कूदो मस्ती करो, पढ़ाई भी करो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, ताकि फ्यूचर में जब आप लोग कॉलेज से बाहर निकलो और आप लोगों के सामने जिंदगी खड़ी होकर पूछे आपसे कि क्या किया, तो आप लोगों के पास जवाब होना चाहिए कि हमने ये किया और हम अब ये करेंगे। ठीक है? अपने पेरेंट्स से प्यार करते हो आप लोग? आप लोगों के लिए इतने स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोगों के पेरेंट्स, आपके पापा सुबह उठ के ड्यूटी जाते होंगे, मम्मी इतना काम करते होंगे, खाना वाना बनाते होंगे आपके लिए, है ना, काम करती होंगी, पूरा आप लोगों को संभालती होंगी। तो उनको, आप लोगों का मन करता है कि उनको उनको बाद में जब उनकी ओल्ड एज रहेगी, जब वो करने के लिए उतना फिट नहीं होंगे, तो आप लोग उनको रीपे करना चाहते हो कि भाई उनके स्ट्रगल वेस्ट ना जाए आपके ऊपर, आप उनकी हेल्प कर पाओ, उनकी उनकी जिंदगी को आसान बना पाओ, है ना? क्योंकि अगर प्यार करते हो अपने पेरेंट्स से, तो फिर आप लोगों के मन में ये बात होनी चाहिए। अगर प्यार नहीं करते हो तो फिर आप लोग टाइम वेस्ट करोगे अपना, और फिर बाद में परेशान खुद भी हो जाओगे, फिर पेरेंट्स भी आपके परेशान हो जाएंगे। ऐसा होगा नहीं होगा? है ना? तो इसीलिए अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। आपके बोर्ड्स हैं आप लोगों को, तो बल्कि आप लोगों के पास अब थोड़ा कम टाइम है, क्योंकि बोर्ड्स में पढ़ाई करनी है, उसके बाद फिर आगे बस पढ़ाई करनी है। बाकी किसी को कुछ सवाल पूछना है मुझसे कि मेरे बारे में, तो वो पूछ सकता है। मेरे को तेलुगु नहीं आती, बस कुछ कुछ बढ़ाते हैं उसके तेलुगु। मैं तेलुगु सीखता, अगर मुझे वहीं पे रहना पड़ता तो मैं तेलुगु मुझे सीखनी पड़ती, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे हिंदी बोलते हैं लोग, लेकिन तेलुगु ज्यादा बोलते हैं, सब तेलुगु ही बोलते हैं, जैसे हम लोग हिंदी बात कर रहे हैं ऐसे ऐसे वहाँ सब तेलुगु बात करते हैं। मैं वहाँ रहा था 3 साल। हाँ हाँ, नहीं स्ट्रगल नहीं बोलेंगे उसको। अच्छा पता है बेटे क्या हुआ, एक बार एग्जाम क्लियर हो गया ना, फिर स्ट्रगल नहीं हुई। फिर ऐसा हुआ कि मैं वहां गया, अब मेरे पास अच्छी खासी पोस्ट थी, वहां पे सब कंफर्ट है, हमारे पास ऑफिस से ट्रेवल करने के लिए गाड़ी थी ऑफिस की, जहाँ पे हम रहते थे हम लोगों को इतनी हैंडसम सैलरी देती है सरकार। तो एक बार हम लोग बाहर भी गए ना,
तो उतना पता नहीं चला, स्ट्रगल नहीं हुई वो, बस घर की याद आती थी। हाँ, इंग्लिश में बात करनी पड़ी, पर ये अच्छा हुआ ना, इंग्लिश अच्छी हो गई मेरी। लेकिन लेकिन इससे ये समझ में आया कि बाहर भी जाना पड़ा तो कितना कंफर्ट था। अगर बस घर की याद नहीं आती ना कि घर वापस आना है मुझे, तो वहां पे भी बहुत कंफर्टेबल लाइफ थी। तो एक बार अगर आप लोगों ने मेहनत कर ली और एक बार आप लोग सक्सेसफुल हो गए, तो फिर उसके बाद जीवन में बहुत आसान हो जाती है लाइफ। स्ट्रगल्स तो रहते हैं, छोटे मोटे स्ट्रगल्स तो हर किसी की लाइफ में रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक बार इस तरह से अगर सक्सेसफुल हो गए तो फिर बस मजे मजे हैं। लाइफ में स्ट्रगल तो सबके रहेंगे, लेकिन रिलेटिवली कम स्ट्रगल रहेंगे और ऐसे स्ट्रगल रहेंगे जो आप लोग आराम से हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी समझते होंगे कि दुनिया में सबसे पहली चीज इंसान के पास क्या होनी चाहिए? पैसे होनी चाहिए। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि मेरे से आप 1 करोड़ रुपए ले लो, लेकिन आप अपनी एक टांग मुझे दे दो या एक हाथ दे दो, तो 1 करोड़ रुपए का आप क्या करोगे? तो हाँ, तो पहली चीज फिर क्या होनी चाहिए? हमारी हेल्थ। सबसे पहला जो हमारा इंसानों का सबसे जो पहली चीज है ना, चीज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारी हेल्थ। अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। फिर सेकंड चीज फैमिली। फिर पैसे। पैसे इतने कि हमारी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाएं और हमारे जो छोटे मोटे शौक हैं वो पूरे हो जाएं। अगर आप लोगों के बड़े शौक हैं तो फिर थोड़ा और मेहनत करके आप और पैसे कमा लो। लेकिन पैसे इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सैलरी या फिर आप बिजनेस करते हो या कुछ भी कोई और करते हो, तो वहां से जो आपकी इनकम होगी वो डिसाइड करेगा कि आप किस तरह की लाइफ लीड करोगे आगे। क्या कंफर्टेबल लाइफ लीड करोगे या फिर आप स्ट्रगल करोगे? अब इस चीज को सोच के देखो आप लोगों का कुछ खाने का मन किया या कुछ पहनने का मन किया या कुछ गाड़ी लेने का मन किया तो पैसे चाहिए, और पैसे नहीं होंगे तो आप लोगों को अपनी इच्छा मार के रहनी पड़ेगी, है ना। कितना कितना अजीब लगता है वो चीज। लेकिन अगर आप लोगों के पास एक ऐसी जॉब है या बिजनेस कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, काम है जहां से आपके पास एक स्टडी इनकम आ रही है, पैसे आ रहे हैं, तो आप लोग अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी लाइफ काफी कंफर्टेबल तरीके से मतलब गुजर जाएगी। और उस चीज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए अगर नहीं कर रहे हो आप लोग तो। अच्छा, किसका यहाँ पढ़ने का मन नहीं करता? कोई ऐसा है जिसका मन नहीं करता? ईमानदारी से बताओ, किसी का नहीं करता इस उम्र में, है ना। नहीं करता ना मन? क्या करने का मन करता है? अच्छा, आपका क्या मन करता है करने का? पार्लर का। वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात है। पता है बच्चों, आप लोगों को सबका, किसी का मन, हर किसी का पढ़ने का मन नहीं करेगा। किसी का जैसे उनका पार्लर करने का मन करता है, किसी का स्पोर्ट्स का मन करता होगा ना, खेलने का करता है किसी का। अच्छा, आपका क्या करता है? रील्स का। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, टैलेंट होना चाहिए बस। ऐसे हाँ, अगर टैलेंट है तो फिर हर चीज, जो भी काम करोगे आप, बस मेहनत करनी है उसमें, वो बाद में आप लोग आराम से उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन पढ़ाई में इसलिए कह रहा हूँ कि जो बेसिक पढ़ाई होती है ना 12th तक की, अगर वो आपने अच्छे से कर ली तो जिंदगी में चीजें समझना आसान हो जाएगा, है ना। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लाइफ में क्या हो रहा है मेरी। आपको हर चीज का मतलब पता होगा, अच्छा ये क्यों हो रहा है, अच्छा ये आया लाइफ में मेरी, अच्छा इसका मतलब ये होता है। आप सारी चीजें समझ जाओगे आप लोग। वरना दुनिया में देखोगे लोग बड़े परेशान हैं, बोलता है, कोई बोलेगा कि यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया, कोई बोलेगा यार बहुत ऐसा हो गया। तो आप लोग वो नेगेटिविटी से बच जाओगे। आप लोग समझ जाओगे कि नेचर कैसे काम करता है। आप लोग समझ जाओगे कि आपको नेचर ने कौन सी जगह पे रखा है, कौन से लेवल में बिठाया है। आप लोग अपनी इच्छाएं उस तरह से कंट्रोल करना सीख जाओगे। तो आप लोग मोर और लेस कंटेंट जीवन जियोगे। कंटेंट बोले तो संतुष्ट, है ना, संतुष्ट जीवन जियोगे। और जो इंसान संतुष्ट है वो सबसे खुश है। और जो इंसान असंतुष्ट है वो हम हर वक्त परेशान रहता है कि मुझे तो ये नहीं मिला, मुझे तो वो नहीं मिला, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, वो हमेशा परेशान रहता है। तो वो संतुष्टि आपको तब मिलेगी जब आप शिक्षा को अच्छे से ग्रहण करोगे। ओके। अच्छा, यहाँ पे किसको लगता है कि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है? आपकी अच्छी है? नहीं शर्मा मत, कोई बात नहीं, ठीक ठाक है। तो आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होने की वजह से आपको जो आप जो पढ़ते हो, जो बुक्स में कंटेंट लिखा हुआ है, वो पढ़ने में आसानी होती है ना। तो बच्चों एक चीज याद रखो, अगर आपको लगता है ना कि मुझे पढ़ने का मन नहीं करता, तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रही, इसलिए मन नहीं करता होगा। तो वो समझने के लिए ना आप लोग अपनी इंग्लिश अच्छी कर लो।
है ना, या तो इंग्लिश अच्छी कर लो या हिंदी अच्छी कर लो। अच्छा, कितनों को लगता है यहाँ पे उनकी हिंदी अच्छी है ना? देखो हिंदी भी नहीं अच्छी है। इस ये रीजन है कि हम लोग पढ़ाई में हमारा कम ध्यान जाता है, क्योंकि हमारी जो मोड ऑफ लर्निंग है ना, क्योंकि इंग्लिश में तो लिखा है सब कुछ बुक में, तो अगर हमारी इंग्लिश अच्छी होगी तभी तो हम लोग जो लिखा है वो समझ पाएंगे। तो अपनी इंग्लिश अच्छी कर लो। आप लोग जो वर्ड्स वगैरह होते हैं ना जो पढ़ते हो बुक में, वो वर्ड्स के मीनिंग्स आप लोग अपने फोन वगैरह में डिक्शनरी इंस्टॉल कर लो, और उस वो मीनिंग्स याद करके आप लोग फिर पढ़ोगे। आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, जब समझ में आएंगी चीजें। और दुनिया में बहुत चीजें हैं जानने के लिए। हम जहाँ पे रहते हैं ना, वो तो उस पूरी धरती का पॉइंट पॉइंट कितनी 0.1% है बस खाली। जब आप लोग जानना शुरू करोगे ना, जीवन में कितनी चीजें हैं जानने के लिए, किस तरह के लोग हैं दुनिया में, किस तरह की सोसाइटीज हैं, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, किस तरह की कितनी सारी चीजें हैं जानने के लिए, तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, पढ़ना कितना जरूरी है। बाकी जीवन तो चल जाएगा ऐसे भी, अगर नहीं भी पढ़ोगे आप तो रो धो के तो अपना जीवन पूरा कर ही लेंगे, सब हर किसी और को कर लेते। लेकिन मजा तब आता है जब आप लोग अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखो, और वो होगा शिक्षा से, है ना? कॉस्मोलॉजी का मतलब पता है किसी को? कॉस्मोस का, वेरी गुड। कॉस्मोस का मतलब यूनिवर्स, है ना? क्या होता है यूनिवर्स? ब्रह्मांड, है ना? और हमारा जो प्लेनेट है, हम किस पे रहते हैं? और टोटल कितने प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में? 8। और वो किसके तरफ, चारों तरफ घूमते हैं? सन। तो सर ने आपको सब अच्छे से पढ़ा रखा है, मतलब, है ना? सारे नोट्स जो मैं देखता हूँ सर के, मतलब आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं। आपने कभी सोचा है उस सोलर सिस्टम के बाद क्या है? वो तो गैलेक्सी है हमारी। उसके बाद क्या है? वेरी गुड। उन गैलेक्सीज के बाद क्या है? वो तो यूनिवर्स सब है ही। उसके बाद क्या है? कौन बोला? मल्टीवर्स। हाँ, कौन बोला? उसके बाद क्या है? तो कभी सवाल आता है, जैसे मान लो हम लोग इस रूम में है ना, एक बार सोच के देखो, इस रूम के बाहर ये दीवार है ना, इसके बाद नीचे स्टेयर्स हैं, फिर हम लोग बाहर गली में चले जाएंगे, गली रोड में जाके मिलती है, रोड बड़ी रोड में मिलती है, ऐसी रोड्स पूरी अर्थ है, अर्थ फिर यूनिवर्स है। उसके बाद क्या है? एक बार सोच के देखो हम लोग कहाँ पे हैं। किसी को नहीं पता क्या है उसके बाद। सोचो, इतना कितना बड़ा ब्रह्मांड है ये, हम लोग कहाँ पे हैं किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है जानना कि हम लोग पढ़ाई करें, हम लोग समझे जो भी चीज हमारे आसपास है, हम सब उन सब चीजों को समझें, पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है? क्या हुआ? क्यों हंसी आ रही है? मेरी एज में 28 ईयर्स। हाँ हाँ, लास्ट ईयर शादी हुई मेरी। हाँ। किसने? भैया वो भूल गए। चलो कोई नहीं, वो तो शादी तो आप लोग बाद में सब हो जाएगी। शादी शादी अभी शादी के बारे में नहीं सोचना है, अभी पढ़ाई के बारे में सोचना है। अच्छा, हाँ देखो, अब देखो मैं बताता हूँ, अब मैं अपना एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है? जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरे मन में भी सवाल आया कि मैं क्या करूँ, क्योंकि नहीं, शादी तो करनी थी, नहीं उस टाइम कर लिया था मन में। कोई बात नहीं, हंसना चाहिए, ऐसे अच्छा रहता है, लेकिन समझना भी ऐसे है ना। तो उस टाइम पे ये ख्याल आया कि भाई हमारे जो पेरेंट्स हैं, आप लोगों को पॉकेट मनी देते होंगे ना? नहीं देते? थोड़े बहुत तो देते होंगे, 10-5 रुपए देते होंगे खाने के लिए, नहीं देते? नहीं देते, तो ये भी अच्छी बात है। चलो, आप लोगों को अगर पेरेंट्स पैसे नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स वो आपको समझाना चाह रहे हैं कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। आप लोगों को अगर इजीली पैसे मिलते रहे तो आप समझ नहीं पाएंगे उसकी वर्थ, है ना? तो जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो उस टाइम तक भी मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना एफर्ट डाल रहे हैं, है ना? क्योंकि हम लोगों को पैसे, मुझे जितने मुझे चाहिए होते थे वो दे देते थे। हालांकि मैंने भी कभी ऐसे कुछ इतना ज्यादा पैसे नहीं मांगे, लेकिन जितना भी चाहिए होता था दे देते थे। तो जब वो दे देते थे, अब मुझे लगा कि ग्रेजुएशन तक तो चलो ठीक है, बस तभी तो पढ़ना ही है उस टाइम तक, है ना? उसके लिए जितना वो 150 रुपए देते थे वो उतना काफी होता था। उसके बाद क्या करूँगा? उसके बाद कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं अपने पेरेंट्स से तो पैसे क्या ही मांगूंगा, उसके बाद मैं उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ। ऐसी इस तरह की मुझे जॉब कह लो या बिजनेस कह लो, कुछ भी उस टाइम पे तो कोई आइडिया नहीं था। तो उसके बाद मैंने फिर सोचा कि हाँ, एक ऐसी जॉब होनी चाहिए जिसमें थोड़ा सा स्टडी इनकम मिले, ताकि मैं अपनी जो इच्छाएं वगैरह हैं वो पूरी कर सकूं और एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकूं। तो एसएससी सीजीएल मैंने बताया, है ना, एग्जाम होता है, उसके थ्रू मैंने एग्जाम दिया, ये पोस्ट मुझे मिली। और बच्चों, अब ऐसा है, देखो, अब ना जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है, जैसे जो जो छोटी मोटी हमारी इच्छाएं है ना, वो बहुत इजीली एक्सेसिबल है मेरे लिए।
है ना। कभी मुझे ऐसा नहीं सोचना पड़ता कि हाँ मुझे पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इतना मतलब अच्छे से वो लोग पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज को। तो ये कंफर्ट तभी आएगा जब आप लोग मेहनत करके ऐसी किसी पोजीशन पे, या तो अपनी बिजनेस करो या फिर ऐसी पोजीशन पे पहुंचो पढ़ाई करके, फिर उसके बाद जीवन बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपको बस ये सोचना है कि हाँ ऑफिस चले गए, जॉब कर ली, उसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए आपका कुछ मन कर रहा है, मूवी देखनी है, आराम से जाओ, कहीं बाहर घूमने जाना है, आराम से जाओ, कोई पैसे वैसे की कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना। तो ये कंफर्ट लाइफ में तभी आता है जब हम लोग मेहनत करके उसे पाने के लिए मेहनत करते हैं और वहां पे पहुंचते हैं। ठीक है, भैया आपकी सैलरी सैलरी वैसे नहीं पूछते किसी की, लेकिन अभी हाँ चलो इससे शायद आप लोग थोड़े मोटिवेट हो जाओ। ना सीजीए में ये रहता है, काफी लोग करते हैं ना। हाँ मैं बताता हूँ, देखो जो ग्रुप बी पोस्ट है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के, आप जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको 80,000 इन हैंड मिलती मंथली। और सिर्फ सैलरी पर्क नहीं है, सैलरी के बाद जितने और पर्क्स हैं, फिलहाल मुझे 4 साल हो गए हैं, तो मेरी 95 इन हैंड है मतलब। तो सैलरी तो है ही, लेकिन छुट्टियां इतनी मिलती है कि आप आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। सैटरडे संडे छुट्टी, साल में 13 छुट्टी वैसे होती हैं, जितने भी हॉलीडेज होते हैं, दिवाली, होली और बाकी के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उन सब के लिए छुट्टी। ऊपर से आपको 30 ईएल लीव्स, अर्न लीव्स मिलती हैं, उसके बाद 8 सीएल मिलती हैं, उसके बाद 15 मेडिकल मिलते हैं। तो कुल मिला के 365 डेज होते हैं ना एक साल में, तो आपको बस खाली आधा साल काम करना होता है, 170 तो छुट्टी रहती है आपकी। और सैलरी देखो कितना अच्छे से आप लोगों को पे किया जाता है ना। उसके अलावा जॉब सिक्योरिटी है, कोई आपको जॉब ये नहीं है कि आपकी जॉब चली जाएगी, आपको आराम से आप अच्छे से काम करोगे, आप अगर कोई गलत काम नहीं करोगे तो आप आराम से 60 साल तक आराम से अपनी नौकरी कर सकते हो। उसके बाद पेंशन आएगी, पेंशन भी है उसके बाद, पेंशन का वो तो खत्म हो गया था ना। लेकिन न्यू पेंशन आ गया है। अब ऐसा होता है, पहले क्या होता था कि एम्प्लॉयज को कोई कुछ पे नहीं करना होता था, जब वो रिटायर होते थे तो जो उनका लास्ट सैलरी होता था, बेसिक सैलरी बोलते हैं उसको, उसका हाफ और प्लस डियरनेस अलाउंस वो उनको लाइफ टाइम मिलता था। सोचो 60 साल के बाद जब तक भी आप लोग जियोगे तब तक आपको वो पेंशन मिलती रहेगी। तो जब तक आप लोग वर्किंग हो तब तक तो आपको सरकार इतनी फैसिलिटीज दे ही रही है, उसके बाद भी आप लोगों का ख्याल रखा जाता है लाइफ लॉन्ग। और अब ऐसा हो गया है कि अब हमारी सैलरी से थोड़ा सा लमसम अमाउंट थोड़ा सा काट लेते हैं वो लोग, प्लस सरकार उसमें अपना मिलाती है और वो जोड़ के हमारे पेंशन अकाउंट में जोड़ देती है। तो अब ये पेंशन इस तरह से मिलती है, लेकिन पेंशन है अभी भी। और भी बहुत सारे फायदे हैं। देखो आप जो एक्चुअल दिल्ली है, लुटियंस दिल्ली जिसे बोलते हैं, इंडिया गेट आप लोग गए होंगे, उसके आसपास जितने भी ऑफिसेज हैं वहां पे रोड आपने देखी होंगी, बिल्डिंग्स देखी होंगी, इतनी सुंदर बनी हुई है, वहां पे आपको काम करने का मौका मिलता है। और उसके अलावा मिनिस्टर्स इतने इजीली एक्सेसिबल होते हैं, कोई कुछ काम वाम है हमारा जो है वो इतना आराम से हम लोग करा सकते हैं। ऑल्दो ये गलत चीज है, आप लोग कभी भी, अब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, अब आगे बढ़ोगे आप लोग, तो आप लोगों को सोसाइटी का बदलने का आपके ऊपर जिम्मेदारी है। तो ये जो जुगाड़ वुगाड़ से काम होते हैं ना, ये कभी इनके ऊपर डिपेंड नहीं होना है आप। ठीक है, सिस्टम जो एक प्रॉपर चीजें जिस तरह से होती है वैसे ही करनी है। ठीक है, तो ये सब मिलता है जब आप अच्छे से पढ़ते हो, अपनी लाइफ को सीरियसली लेते हो, अपने पेरेंट्स से अगर आप लोग प्यार करते हो, उनको उनके एफर्ट्स के लिए उनको रीपे करना चाहते हो उनके ओल्ड एज में, उनके बुढ़ापे में, तो पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, एक अच्छे इंसान बनो सोसाइटी के, और आप लोगों से ही देश है। हाँ? जैसे हम अब आप लोग सारे 10th में हो, अब जैसे आप बड़े होगे, आप इस देश के अभी भी सिटीजन हो, लेकिन फिर आप रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनोगे। आप जितना आप अच्छा करोगे उतना देश अच्छा करेगा, है कि नहीं? बोल रहे हो? बोल रहे हो ना? कोई नहीं, अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई करना। हाँ आपका चाइल्ड से गवर्नमेंट जॉब करने का नहीं, मतलब कुछ नहीं, पता क्या होता है, देखो जो आपकी उम्र में जैसे अब है ना, पहले कोई किसी को मोटिवेट नहीं करता था, वो तो सर आपके बहुत एफर्ट डाल रहे हैं इतना ज्यादा, भाई उन्होंने चाहा कि भाई आप लोगों तक थोड़ी सी बात पहुंचे कि भाई चीजें किस तरह से कैसे क्या होती हैं। पहले कोई किसी को कुछ नहीं बताता था, ना इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना फोन थे, ना कुछ थे, बस आने शुरू हुए थे फोन भी इस टाइम पे, तो कोई ना किसी को बताता नहीं था कि क्या करना है। हम लोग ऐसे देखते थे सोसाइटी में, अच्छा वो ये कर रहा है तो चलो ठीक है, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, कोई कुछ और कर रहा है तो हम लोग हम लोग बस जानते थे कि हाँ वो ये कर रहे हैं। 10th तक मुझे भी कुछ नहीं पता था मुझे क्या करना है, बस पढ़ाई थोड़ी सी अच्छे से इंटरेस्ट के साथ में कर रहा था, जान रहा था कि क्या कैसे क्या होता है, इंटरेस्ट लेके
वही बाद में कम क्या? क्या बोला? क्या? भैया कह रहे थे आप शैतानी में ज्यादा रहते थे, पढ़ाई में भी नहीं थे। हाँ नहीं, शैतानी करते खूब। कौन सी सही में हुए थे? क्या? 10th क्लास? बॉन्ड। अच्छा बॉन्ड 28 लगा लो, इतनी मैथ्स अच्छी नहीं आपकी। तो ऐसे हुआ था, तो उस टाइम तक मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया था, जो बुक्स है ना आपके पास, वो बुक्स इतना आपको हेल्प करेंगी लाइफ में। सारी बुक्स, मैथ्स की, इंग्लिश की, वो सब जो लिखा हुआ है ना उनके अंदर, उन्हें पढ़ो, उन्हें अच्छे से पढ़ो, उनके इम्प्लीमेंटेशन जानो, दुनिया में चीजें हमारे आसपास जो हो रही हैं वो सब वो किताबों से ही उठ के वहां सारी हमारी काम चल रहा है। तो वो जब आप बुक पढ़ेंगे ना, आपको सब लाइफ की ही बातें उसमें लिखी हुई हैं, बस बाद में रियलाइज होगा कि कैसे कहाँ पे लागू होती हैं। लेकिन अगर आप वो पढ़ते रहोगे ना धीरे धीरे, तो अगर आपका कोई गोल भी नहीं है इस टाइम पे, तो इन फ्यूचर 12th करके या ग्रेजुएशन में आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप लोग आराम से उस चीज़ को कैचअप कर सकते हो, क्योंकि आपकी स्टडी, आपकी जो बेसिक फाउंडेशन है पढ़ाई, वो इतनी अच्छे से हो रखी होगी, आप कहीं भी आप स्ट्रगल नहीं कर पाओगे सर, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। ओके, तो पढ़ाई करो, खेलो कूदो, मजे भी करो, ऐसा नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई करनी है बस, ऐसे बोरिंग लाइफ कोई नहीं चाहता। पढ़ाई करो टाइम से खेलो, टाइम से घूमो फिरो, घूमने फिरने की उम्र है आपकी, आप लोगों को कोई घर पे कैद होने की जरूरत नहीं है, मजे करो, लेकिन बस पढ़ाई करो अच्छे से। हाँ नहीं, मैंने 10th के बाद नॉन मेडिकल पीसीएम लिया था, लेकिन उसको भी जान, उसके बारे में सुनो क्या हुआ था। सुनो, ऐसे हर टाइम बात नहीं करते, सुनते भी हैं। जब 10th क्लास में पढ़ाई की थी ना, जो 10th तक की पढ़ाई होती है वो अलग होती है। 11th क्लास में जो साइंस की पढ़ाई होती है वो थोड़ी सी उसे डिफिकल्ट साइड में बोलेंगे, है ना, डिफिकल्ट साइड में बोलते हैं। तो जब 11th में आप लोग इंजीनियर, जिसे बनना है आपको, इंजीनियर बनना है ना, तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना, तो दिमाग में ये रखना कि थोड़ी सी स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 11th की मैथ, मतलब 11th की साइंस थोड़ी सी डिफिकल्ट टफ होती है, ठीक है। तो 11th में जब मैंने साइंस लिया, तो मुझे नहीं पता था कि भाई साइंस लेके मैं क्या करूँ, बस मैंने खाली ये ले लिया, क्योंकि आर्ट्स लेना थोड़ा नीचे, मतलब मानते थे कि आर्ट्स थोड़ी बेकार सब्जेक्ट है, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप लोगों का आर्ट्स में इंटरेस्ट है ना, उसमें सोशल साइंस में, ज्योग्राफी में है, हिस्ट्री में है, या सिविक्स में है, पॉलिटी वगैरह में आपका इंटरेस्ट है, तो आर्ट्स लेना आप लोग। सोसाइटी के प्रेशर में मत जाना कि सोचते हैं कि हाँ साइंस तो बहुत अच्छे अच्छे लेते हैं और जो आर्ट्स लेते हैं वो पढ़ने में इतना अच्छे नहीं होते। बहुत गलत मिसकंसेप्शन है। अगर कोई मुझसे बोले कि मैं टाइम में वापस जाके कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहूंगा, तो मैं बोलूंगा मुझे आर्ट्स लेना था, क्योंकि साइंस में मेरा इंटरेस्ट, मतलब पढ़ने में था, लेकिन साइंस में मैं अपना करियर नहीं बनाना चाहता था, कि मुझे इंजीनियर बिल्कुल नहीं बनना था, मुझे पता था कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना। ओके, और किसी को कुछ पूछना है किसी चीज से लेकर, कुछ भी करियर वाइज नहीं, कुछ भी कहीं ऐसा कुछ लाइफ को लेकर के, अगर कोई। यूनिवर्सिटी में एडमिशन करता था मास्टर जाना। बाबू उस टाइम पे वो नहीं होते थे, एग्जाम्स वगैरह नहीं होते थे, हमारे जो 12th में मार्क्स आए थे ना, बस उसी पे मतलब एडमिशन होते थे। तो जिसके 12th में अच्छे आ गए, वो उसको अच्छे कॉलेजेस मिल जाते थे, जिसके 12th में अच्छे नहीं आए, फिर वो दोबारा से अपनी 12th करते थे, या फिर किसी ओपन यूनिवर्सिटी से करते थे। लेकिन अब हो गया एंट्रेंस एग्जाम, ये भी अच्छा हो गया ना। पता क्या होता था पहले, दिल्ली में तो स्कूल्स अच्छे हैं, है ना, आप लोग बोर्ड्स दोगे तो बड़े सिंसियरिटी के साथ आपके बोर्ड्स एग्जाम होंगे, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप लोग मार्क्स लाओगे, अपनी मेहनत से लाओगे। बाकी स्टेट्स में क्योंकि करप्शन कह लो, या फिर चीज़ें इतनी अनरेगुलेटेड है, मतलब बहुत मिस मैनेजमेंट है वहाँ पे, तो कुछ बच्चे गलत तरीके से मार्क्स ला करके और वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते थे, जिसकी वजह से ही यूनिवर्सिटीज़ ने ये सब किया है कि एंट्रेंस एग्जाम होगा अब। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को 12th के मार्क्स पे इतना ज़्यादा मार्क्स लाने हैं ऑब्वियसली, लेकिन इतना ज़्यादा वो उस पर रिलाई नहीं होना पड़ेगा। आप आराम से एग्जाम, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है 12th की, तो आप आराम से एग्जाम लिखना, और फिर कोई जो आपको कॉलेज चाहिए वो आप कॉलेज ले सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करो। अगर किसी को पढ़ाई में अपना करियर नहीं भी बनाना ना, फिर भी बेसिक पढ़ाई, बेसिक स्टडी करो, जो जीवन में इम्प्लीमेंट होती हैं वो सारी चीज़ें आप लोग जानो, तभी और किसी भी फील्ड में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पे भी तभी एक्सेल कर पाओगे, जब आप लोग उसका जो आपकी बेसिक स्टडी है वो आपने अच्छे से की होगी। आपका क्या नाम है? हाँ, फिर मैं भूल गया। परन। परन। परन, आपका क्या मन करता है, पढ़ने का मन करता है? करता है? अच्छा, मतलब सच में करता है या बस ऐसे ही बोल रहा हूँ? अब करने लगा है ना? 8-9 में। अच्छा, हाँ तो ये अच्छी बात है। पढ़ाई जितना आप लोग अच्छे से करोगे तो वो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगी। बाकी अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो आराम से। आपने बोला कि सैटरडे संडे जैसा है, बट और भी तो होते हैं ना, तो सैटरडे संडे को भी वर्क करते हैं और
हाँ वो डिपेंड करता है, ओकेजनली ऐसा कई बार ऐसा होता है कि हमारी पोस्टिंग्स ना किसी ऐसे सेक्शन वगैरह में हो जाती है जहाँ पे थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा होता है, लेकिन उसके लिए आपको कॉम्पनसेटरी लीव्स मिलती है। जैसे मान लीजिए आपको सैटरडे संडे जाना पड़ेगा किसी रीज़न की वजह से, है ना, बहुत काम आ रखा है, तो आपको क्या करेंगे, बोलेंगे ट्यूसडे वेडनेसडे ऑफ ले लो या मंडे ट्यूसडे ऑफ ले लो। इस चीज़ का ध्यान रखती है सरकार। और इनफैक्ट अगर ऐसा नहीं भी हो पाता है ना, आप लोगों को लीव्स की कॉम्पनसेशन नहीं मिलती है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर सरकार आपको एक्स्ट्रा पैसे देती है कि अगर आपने ओवर टाइम किया है ना, तो उसके लिए आपको क्या बोलते हैं, कुछ है कोई मतलब कुछ नाम है उस फंड का, आपको वो मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके एफर्ट्स वेस्ट जाएंगे, आपको उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा आपको। हाँ हाँ नहीं, पता क्या हुआ था, जब मैंने 11th में PCM ली तो मुझे कंप्यूटर साइंस भी लेना पड़ा, है ना, क्योंकि लेते हैं उसके साथ में, लेकिन मुझे कंप्यूटर साइंस उतना पसंद नहीं था। तो मैंने क्या किया था, कंप्यूटर साइंस छोड़ के हिंदी ऑप्ट किया था, हिंदी सब्जेक्ट। और मुझे ऐसे आराम से नहीं मिला था, मैंने प्रिंसिपल को लेटर लिखा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मिल सकता ऐसे। तो मैंने एजुकेशन मिनिस्टर को लेटर लिख दिया कि मुझे हिंदी चाहिए, मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़नी है। हाँ लिटरली मैंने एजुकेशन मिनिस्टर को लेटर लिख दिया। तो जब प्रिंसिपल के पास आया उनके पास, तो उन्होंने फिर अलाउ कर दिया। वो इसलिए करते थे क्योंकि बस ऐसे पढ़ने वाले 5-6 बच्चे थे, तो 5-6 बच्चों के लिए तो एक सेपरेट टीचर लगाएगा नहीं कोई प्रिंसिपल, उनको कहाँ बैठाएंगे, कौन सी क्लास में बैठाएंगे, तो इसलिए वो लोग मना करते थे। लेकिन जब लेटर आया तो उन्होंने फिर अलाउ किया, फिर मैंने हिंदी ली। लेकिन 12th के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किस में किया, BSc फिजिकल साइंसेस, जिसमें मेरा मेन सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस। तो ऐसे किस्मत कई बार आपको पुणे में जाके पकड़ लेती है, कब तक बचेगा इंसान, है ना। तो जो इंसान की किस्मत में होता है वो कई बार हम बचना चाहते हैं, लेकिन फिर लास्ट में इवेंचुअली वही करना होता है। लेकिन एक बात है, देखो सिंसियरिटी से, ईमानदारी से आप लोग अगर मेहनत करोगे ना, तो किसी भी फील्ड में आप कहीं भी चले जाओ, आप लोग हमेशा वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाओ। बस मेहनत थोड़ी सी सिंसियरिटी से करनी, ठीक है। बाकी सोचना शुरू करो, अभी से आप लोग 10th में आ गए हो, आपको जीवन में क्या करना है, क्या बनना है, और उसके बारे में रिसर्च करना शुरू करो कि उस चीज़ को पाने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत होती है। जैसे ये एग्ज़ाम था भाई, वहाँ उस पोस्ट जो मैंने सोचा था कि मुझे ये करना है, इसके लिए एग्ज़ाम क्लियर करना था। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए इतनी सारी मतलब इतनी सारी तो नहीं, ये सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथ्स, जनरल स्टडीज़ और रीजनिंग ये करना होता था। तो मैंने देखा कि ये इसमें क्या क्या आता है, तो जब मैंने वो देखा तो मुझे बड़ा मज़ा आया पढ़ने में। मैंने कहा ये चीज़ तो बहुत सही है। जब ऐसा हुआ तो फिर आराम से मेहनत भी कर पाया मैं, और उसका रिजल्ट भी मुझे मिल गया बाद में जाकर। तो जो भी सोचोगे ना क्या करना है लाइफ में, उसके बाद उसके बारे में रिसर्च करो कि उसको पाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो जो करना पड़ता है, अगर वो करने में मज़ा आए कि हाँ भाई ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, मैं इसमें मेहनत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, फिर करो। ऐसा नहीं करना है कि मुझे IAS बनना है किसी को बनना है IAS? अच्छा मैंने बोल दिया तो कोई नहीं बोलेगा, है किसी का है, किसी को बनना है IAS? शर्मा मत, कोई बात नहीं है क्या। हाँ यूपीएससी क्या करना है, ये अच्छी बात है। एक चीज़ तो हमेशा याद रखो, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है ना। सपने देखोगे जब तो पूरे होंगे, बस उनको है क्या नहीं, सपना एक ही देखो, एक सपना देखो, उसे पूरा करने के लिए मेहनत पूरी करो। और सपना देखने के पहले ये सोचो कि उसको करने के लिए जो कैपेबिलिटी चाहिए ना, वो हमारे अंदर है कि नहीं है। हम लोग ना अक्सर ये चीज़ भूल जाते हैं। क्या बोलो, सबको बोलो हाँ एबिलिटी नहीं होती, हाँ हाँ वेरी गुड। देखो कितना अच्छा सवाल पूछा है। इन्होंने बोला है कि अगर किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है लेकिन एबिलिटी नहीं होती है कई बार, है ना, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक बात, इस चीज़ को बिल्कुल पक्का मान के चलो, अगर मान लो आपकी एबिलिटी नहीं भी है ना, लेकिन आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में, तो बार बार कंसिस्टेंटली उस चीज़ को करने से आपके अंदर वो एबिलिटी अपने आप आ जाएगी, है ना। जैसे कोई लोग बोलते हैं कि जो लोग गांव में पढ़े होते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़े होते हैं, जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, वो लोग कॉर्पोरेट में या प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पे कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है वो उतना अच्छा नहीं कर पाते, या जहाँ भी इंग्लिश की ज़रूरत है वो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, ऐसा बोलते हैं लोग, है ना। लेकिन कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं वो इतनी मेहनत करते हैं कि इंग्लिश या ऐसे किसी भी फील्ड में वो फिर एक्सेल कर जाते हैं। आप लोग यूपीएससी, अगर आप लोगों ने नहीं मतलब आप लोगों को पता होगा यूपीएससी के बारे में, है ना, पता होगा 10th में आप लोग। तो अभी एक IAS ऑफिसर थे जो राजस्थान कैडर से, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका क्या नाम था, वो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे,
और ऐसे वो इकलौते नहीं है, बहुत हैं ऐसे एग्जाम्पल जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, लेकिन स्टिल उन्होंने इतनी मेहनत करी कि यूपीएससी में वो आईएएस मतलब इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया यूपीएससी में। इवन इस एग्जाम में भी, सीजीएल में भी, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है ना, इंग्लिश की उसमें रिक्वायरमेंट होती है, या मैथ्स अच्छी नहीं होती है, बहुत बच्चों की मैथ्स अच्छी नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं। अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है, आप रोजाना सुबह एक पेपर, एक कॉपी लो, पेन लो। सबसे पहले तो बेसिक जो मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपको टेबल्स आने चाहिए, है, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, आपकी कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप लोग तुरंत कैलकुलेशन देख के उसे माइंड में कैलकुलेट कर लो। अगर नहीं भी है ना, तो रोजाना 100 सवाल कैलकुलेशन के करो, आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ये ऐसा होता है कि किसी के अंदर किसी चीज़ को लेके एबिलिटी नहीं होती है। पहली बात तो ये पहचानने की जरूरत है। अगर पहचान लिया आपने एबिलिटी है, ये नहीं है, अगर नहीं है तो आपका इंटरेस्ट नहीं, छोड़ दो उस चीज़ को, मत करो। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि एबिलिटी नहीं है, तो आप कंसिस्टेंट मेहनत करके वो एबिलिटी एक्वायर कर सकते हो। ये बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है कि हाँ ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसका सिंपल सा ये एग्जाम, मैं फिर इंग्लिश के एग्जाम्पल दूंगा। मुझे, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, 12th क्लास तक मेरी इंग्लिश बहुत एवरेज थी, और मेरा ज़्यादा मतलब ये भी नहीं था, लेकिन इंटरेस्ट था। तो जब इंटरेस्ट था तो मैंने क्या किया, मैंने इंग्लिश सीखने के लिए सीरीज़, वेब सीरीज़ होती है ना, मूवीज़ होती है, इंग्लिश मूवीज़ होती हैं, मैंने वो मूवीज़ सबटाइटल्स के साथ देखी, और जैसे ही उन सबटाइटल्स के अंदर वर्ड्स वगैरह आते थे ना वो इंग्लिश के, वो मैं फटाफट अपनी डिक्शनरी, मेरे फ़ोन में थी, मैंने डिक्शनरी में वो सेव करता, बाद में उनको बार बार रिवाइज़ करता, याद करता, रिवाइज़ करता। अब इंग्लिश का लेवल मेरा ऐसा है कि कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी मैगजीन, कोई भी कहीं भी कोई भी चीज़ ऐसी है, उसमें 100 में से 90-95% कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसका मतलब मुझे नहीं पता है, और कैसे यूज़ होता है मुझे वो भी नहीं पता। ऐसा कोई ऐसा वर्ड नहीं है। तो ये मेहनत के दम पे तो हुआ है ना, कंसिस्टेंटली पढ़ाई की मैंने, तभी तो थोड़ा बहुत ये ऐसा हुआ। तो मेहनत आपकी एबिलिटी को बढ़ा सकती है, और ये प्रूवन फैक्ट है। दो लोग इक्वली टैलेंटेड नहीं होते ना। अगर मान लो एक बंदा है जो बहुत टैलेंटेड है ना किसी भी चीज़ में, दूसरा है वो उसका आधा टैलेंटेड है, लेकिन ये आधा टैलेंटेड बंदा भी इसको ओवरकम, इससे ऊपर उठ सकता है मेहनत के दम पे, अगर कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तो टैलेंट होना अच्छी बात है, लेकिन अगर मेहनत करने की एबिलिटी है तो फिर आप लोगों को कोई नहीं रोक पाएगा। हर चीज़ अचीव कर सकते हो अगर आप लोग किसी फील्ड में अच्छे से मेहनत करोगे तो। और एक बार जब जो हम लोग पाना चाहते हैं वो मिल जाता है ना, बहुत मज़ा आता है, बहुत सेटिस्फैक्शन होता है लाइफ में। बस लगता है कि हाँ, इतना प्राउड फील करोगे अपने लिए, और आपकी लाइफ तो ईजी हो ही जाएगी बाकी सब चीज़ों में। आपके पेरेंट्स कितना प्राउड फील करेंगे आपको लेके, कितना रिलैक्स फील करेंगे वो लोग कि हाँ हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट देगी। एक अच्छे इंसान, मेहनती इंसान को सोसाइटी बहुत इज्जत देती है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था इस एग्ज़ाम के थ्रू, उससे पहले मैंने बताया ना, आपको बताया कि 10 महीने तक मैं नहीं निकला था घर से बाहर। 10 महीने के लिए मैंने सारी सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी थी। दोस्त मुझे किसी से नहीं मिला, मैं ना मैं किसी फंक्शन में गया, ना मैंने किसी रिलेटिव के वहाँ कुछ नहीं किया मैंने। 10 महीने तक मैं अपने रूम में था, पढ़ाई करता था, बस सोता, खाता और पढ़ता था। फिर जैसे ही मेरे रिजल्ट आया और सबको पता चला कि हाँ ये पोस्ट इस तरह से सिलेक्शन हो गया है, सब ने तो मेरे पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया, सब ने उनको मतलब इतनी उनकी प्रशंसा की, भाई हाँ कि आपने अपने बच्चों को कामयाब कर दिया, या जिस तरह से बोलते हैं सोसाइटी वाले, सब रिस्पेक्ट देते हैं फिर। और एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग रिस्पेक्ट ही तो चाहते हैं दुनिया से, है ना, कि भाई लोग हमसे अच्छे से बात करें, हमें रिस्पेक्ट दें। तो वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे। और जिस किसी को भी पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती हो, अपनी इंग्लिश अच्छी कर लो। बहुत बेसिक सा मंत्र है, अपनी इंग्लिश अच्छी कर लो। या तो इंग्लिश अच्छी कर लो या हिंदी अच्छी कर लो, कोई एक लैंग्वेज अच्छी कर लो। जिस लैंग्वेज में वो कंटेंट अवेलेबल है वो लैंग्वेज अच्छी कर लो। फिर उसके बाद आप हर चीज़ सीख जाओगे, समझ जाओगे और आगे बढ़ जाओगे। हाँ, मर्डर केस वहाँ पे नहीं बाबू, हम लोग उस चीज़ में डील नहीं करते हैं। हमारा जो था ना वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट का है। जितनी भी टैक्सेस है, जीएसटी सुनते हो आप? जीएसटी के बारे में पता है क्या होता है जीएसटी की फुल फॉर्म? वेरी गुड। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो कमोडिटीज पे और सर्विसेज पे लगता है। गुड्स मतलब प्रोडक्ट्स, जो चीज़ें बनती हैं हमारे देश में, और सर्विस गुड्स एंड, ठीक है, सर्विस पे टैक्स लगता है। तो वो टैक्स लगता है। अब वो टैक्स जो पे नहीं करते हैं, हम पहले उन लोगों को परस्यू करते थे कि आप टैक्स पे कीजिए अपना। जो पे नहीं करते थे तो उनके खिलाफ लीगल एक्शंस वगैरह लेते थे हम लोग। रेड, हाँ रेड, एक बार रेड हुई थी कंडक्ट। एक बार एक टैक्स पेयर था, उसने क्या किया था, फ्रॉड किया था कुछ। उसने एक प्रेमिसेस में अपना बिजनेस रजिस्टर कराया और वहां से उसने
काफ़ी सारे फेक इन्वॉइसेस जनरेट किए। उन फेक इन्वॉइसेस के जरिए उसने गवर्नमेंट से एक तरह से रिफंड क्लेम किया। तो उसने बहुत टैक्स का नुकसान किया गवर्नमेंट का। तो उसके खिलाफ सीज एंड अटैच ऑर्डर पास हुआ था कि भाई उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो फरार हो गया था ये काम करके, तो उसकी जितनी भी नॉन प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी वो हम लोगों ने अटैच की थी। तो वहाँ पे जाके उनकी प्रॉपर्टी का पहले जायज़ा लिया, उसके बाद उस पर सील वगैरह वो सारी जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती थी वो हम लोगों ने किया था। और ये काम करने में बहुत मज़ा आता है। हाँ, लेकिन बस थोड़ी सी मेहनत करके जब हम लोग पहुँचते हो। इवन हम लोगों ने एक बार एक NIA का केस भी साथ में हैंडल किया था। NIA पता है क्या होती है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये एजेंसी बनाई गई थी 2008 में। अगर आपको पता है तो मुंबई में बम ब्लास्ट हुए थे कुछ, है ना। और पाकिस्तान से अजमल कसाब का नाम सुना है? नहीं, पाकिस्तान से कुछ टेररिस्ट आए थे, उन लोगों ने फायरिंग की थी मुंबई में। बम ब्लास्ट नहीं थे, सॉरी, फायरिंग की थी। तो उस फायरिंग में काफ़ी लोग सिविलियंस मारे गए थे। तो उस टेररिस्ट अटैक था, उसकी वजह से वो एजेंसी का गठन किया गया था कि आप लोग ऐसे केसेस सॉल्व करोगे। तो NIA 2008 से बनी हुई है। तो उन लोगों को भी रेड करनी थी हैदराबाद में। कुछ एंटी सोशल या टेररिज्म से जुड़े हुए वो थे ऑर्गेनाइजेशंस, उनको पकड़ना था। तो उन लोगों ने फिर हम लोगों को एज इन मतलब असिस्टेंस के लिए हम लोगों को लेके गए थे। हम लोगों ने सुबह 4 बजे जाके वहाँ पे रेड की थी। तो बहुत एडवेंचरस भी जॉब थी वो, लेकिन मज़ा भी आता था। ये आप सब भी ऐसा हुआ है जो मतलब किसी का घर है, करोड़ों नहीं, हमें ऐसा नहीं हुआ। ऑफिस से देखते हैं। हाँ, लेकिन है डिपार्टमेंट में ऐसी विंग्स हैं, जैसे एक DGGI है विंग। वो DGGI में जो जाता है, पोस्टिंग जिसकी होती है वहाँ पे, वो लोग ऐसा ही काम करते हैं। वो लोग पहले सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन जुटाते हैं ऐसे लोगों की जो लोग टैक्स एवेड कर रहे हैं या फिर गलत प्रोडक्ट बना रहे हैं, ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व हैं। फिर वो लोग अपना बैकग्राउंड काम करते हैं, और उसके बाद जब टाइम सही आता है तो फिर वो लोग रेड भी करते हैं। और उस रेड में 2-2 3-3 दिन तक आप लोगों को वहीं रहना होता है। और फिर जो लोग वहाँ पे मिलते हैं, जो उनसे चीज़ें कलेक्ट होती हैं, वो सब सीज करनी होती है। और बहुत मज़ा आता है काम करने में। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, आप कितना मतलब इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, कितना मतलब काफ़ी सेटिस्फेक्शन लेवल आपका बहुत ऊपर हो जाता है। और सिर्फ उसी पोस्ट में नहीं, इस पोस्ट में भी, जैसे अभी मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ यहाँ पे। इस पोस्ट में मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं और ट्रिप्स होती हैं। और वो मीटिंग्स होती हैं ऐसी जगहों पे 5 स्टार होटल्स के अंदर। वो ट्रिप्स होती हैं बाहर स्टेट्स के अंदर, कई बार इवन आउट ऑफ इंडिया भी होता है। हम तो अभी जूनियर पोस्ट पे हैं, जब हमारा प्रमोशन हो जाएगा, हम लोग ऊपर हायरार्की में ऊपर जाएंगे, तो फिर हम लोग आउट ऑफ इंडिया भी ट्रैवल करते हैं। तो उस टाइम पे इतना लगता है कि हाँ, हम लोग मतलब जो जिनके पास बहुत पैसे हैं, बिजनेसमैन हैं, वो जो सर्विसेज उनको एक्सेसिबल है, वो हम लोगों को एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत इजीली एक्सेसिबल है। किसी भी 5 स्टार होटल में अगर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोग सोचो कैसा वहाँ पे खाना वाना मिलता होगा, किस तरह की चीज़ें वहाँ पे मिलती होंगी। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जब आप डिलीजेंटली मेहनत करते हो, ईमानदारी से अपनी जो काम है आपके वो करते हो। अगर आप लोग बचोगे, मज़े करने में ध्यान दोगे, बस खाली मज़े भी करो, उम्र है आपकी, मज़े करो, खूब मज़े करने का टाइम है, लेकिन पढ़ाई साथ साथ थोड़ा थोड़ा रोजाना 1-2 घंटे 3 घंटे अपना, जितना आप लोगों के अभी 10th में हो तो उस हिसाब से जितना पढ़ने की जरूरत है आपको, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहो। बाकी आपके सर हैं ही आप लोगों को गाइड करने के लिए और मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, तो उनका भी इस चीज़ को लेके आप लोगों को थैंकफुल भी होना चाहिए। और आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये बहुत सबके पास नहीं है ये चीज़। जो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, सर एग्जाम्स वगैरह लेते हैं आप लोगों से, ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है। जब आप लोग बाहर निकल जाओगे ना स्कूल से और कॉलेज से, और फिर आप लोग देखोगे कि टीचर्स किस तरह के होते हैं, वो किस तरह से बस बेयर मिनिमम काम करके बच्चों को पढ़ा के थोड़ा बहुत जो उनके सिलेबस का काम होता है और फीस वगैरह बस अपना लेके काम करते हैं, फिर आपको रियलाइज होगा कि हाँ, टीचर्स, अच्छे टीचर्स का कितना बड़ा योगदान होता है हमारे करियर में। ओके, बस मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, और हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, क्योंकि आप लोगों से आपके पेरेंट्स को बहुत उम्मीद होगी, हर किसी के पेरेंट्स को। क्या बोलो बोलो, सबके सामने बोलो। हाँ बोलो, क्या? नहीं, स्टिंग ऑपरेशन हम लोग नहीं करते हैं, वो मीडिया करती है। स्टिंग ऑपरेशन मतलब जो जर्नलिस्ट होते हैं वो लोग चुपके से या मतलब बिना डिस्क्लोज किए किसी भी जो उस मैटर में इन्वॉल्व होता है उनके इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं। वो ऐसी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालते हैं जो इजीली नहीं देते हैं लोग, उसको स्टिंग ऑपरेशन बोलते हैं। दैट इज अ टोटली डिफरेंट जॉब।
अच्छा वहाँ पे हाँ, हाँ जैसे हम लोग मिनिस्ट्रीज में होते हैं ना, तो मिनिस्ट्रीज में कौन सा लीडर क्या कर रहा है, किसके बारे में क्या चीजें हैं, वो सब सबको पता होती है वहाँ पे। इतना मतलब क्लोजली निट सर्कल है वहाँ पे मिनिस्ट्रीज में कि कौन जैसे किसी भी मिनिस्टर को कौन सी पोर्टफोलियो मिलने वाला है, पोर्टफोलियो मतलब कौन सी मिनिस्ट्री मिलने वाली है, कौन सा मिनिस्टर, तो ये भी हम उस मतलब अंदाजा रहता है कि हाँ ये मिनिस्टर को ये पोर्टफोलियो मिल सकता है इस बार। तो काफी इंफॉर्मेशन के अराउंड हम लोग रहते हैं वहाँ पे। मैंने सुना है कि जो मिनिस्ट्री वगैरह होते हैं वो घपला भी करते हैं, उनके पास भी बहुत सारा पैसा होता है, तो उसके बारे में अब इसके बारे में हम नहीं, केजरीवाल हाँ, अब इनके बारे में हम लोगों को इतना ज़्यादा मतलब ये चीज़ें तो हर किसी की पर्सनल होती है, कौन क्या कर रहा है उसके बारे में। जब कोई एजेंसी उनके खिलाफ केस वगैरह दायर करती है और इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर वो बाहर आता है मैटर, वो बाकी सबको नहीं पता होता इस बारे में कौन क्या कर रहा है वैसे। और कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछो, करियर को लेके, किसी और चीज़ को लेके, कुछ जीवन में कोई दुविधा है, किसी चीज़ को जानना चाहते हो वो पूछो, अगर मुझे पता होगा मैं ज़रूर बताऊंगा आपको उसके बारे में। नहीं मैं टीवी में नहीं आया नहीं ऐसा अभी अभी तक तो कोई ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हर सवाल कोई सवाल बकवास नहीं होता है। जिंदगी में एक बात सीखना कि कोई भी बात अगर मन में आ रही है तो उसको मन में नहीं रखते हैं। सवाल अगर कोई आ रहा है ना, जानना चाहते हो तो बिंदास पूछा करो किसी से भी। कोई क्या बोलेगा कि हाँ बहुत छोटा सवाल पूछ दिया, बहुत बेकार सवाल। कोई सवाल बेकार नहीं होता है। हाँ कोई ऐसे उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछते हैं बेकार जो वैसे होते हैं, लेकिन अगर कोई जिज्ञासा है मन में कुछ जानने की तो उस जिज्ञासा को हमेशा खत्म करना है। वो कभी जिज्ञासा मन में नहीं रखनी है कि हाँ मुझे ये जानना था मैं जान नहीं पाया। कहीं भी किसी भी जगह पे जो मन में पूछ दो, कोई याद नहीं करता किसने क्या बोला है, बाद में सब भूल जाते हैं। अगर आप लोगों को लगता है ना कि मैं मेरा मजाक उड़ जाएगा या मैं मेरे बारे में सब हंसेंगे, मुझे बोलेंगे क्या बेवकूफ सवाल पूछा है, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है, कुछ टाइम के बाद सब भूल जाते हैं। आप जीवन में क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये याद रखते हैं सब, है ना। ठीक है हाँ, मैंने एग्जाम तो एक होता ही बस एग्जाम दिया था। कोचिंग कैसे ऑनलाइन, हमारे टाइम में जो 2017 का सीजन हुआ था उससे पहले 2016 से ऑनलाइन हो गया था सर। 2015 का ऑफलाइन हुआ था, 2016 का और 17 का ऑनलाइन हुआ था, तो हमने ऑनलाइन दिया था। नहीं हाँ ये अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। हमारी फैमिली ना कई बार हम लोगों से रॉन्ग एक्सपेक्टेशन रखती है ना। कई बार हम लोगों से बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई मुझे तो तुम्हें डॉक्टर ही बनाना है, जबकि हमारा बायो पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होता। तो इस चीज़ को ना एड्रेस करना है आपको, मतलब इस चीज़ को फेस करके उनको समझाना है कि मेरा ये पढ़ने का मन नहीं है, मैं इसमें अच्छा नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, आप लोग मुझे फोर्स मत करो, मैं मेरा करियर नहीं बन पाएगा उसमें। उनको समझाना है बार बार, उनकी बात नहीं माननी है कभी भी। कभी भी ये जिंदगी में एक बात याद रखना, अच्छा ये मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ये दिमाग में रखना, अपनी लाइफ के 2 डिसीजन अच्छे से लेना। कौन कौन से? पहला तो अपना करियर अच्छे से चुनना, जिस चीज़ को आप करना चाहते हो, जिस चीज़ में आप मेहनत कर सकते हो, पेरेंट्स सोसाइटी को सबको साइड करके एक तो अपना करियर उससे से चुनना, और दूसरा अपनी शादी अच्छे से करना। ऐसे किसी भी इंसान से शादी नहीं करना जिसको आपको लगता है कि हाँ मैं इसके साथ कंफर्टेबल रहूँगा या नहीं रहूँगा। ठीक है, ये 2 डिसीजन अपनी लाइफ के अभी से अपने दिमाग में रखना कि अपना करियर और अपनी शादी बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि शादी जिससे करोगे उसके साथ सारी जिंदगी भर रहना पड़ेगा, और करियर जो चुनोगे वो सारी जिंदगी वही काम करना पड़ेगा। हाँ चेंज कर सकते हो, करियर चेंज कर सकते हो, लेकिन स्टिल क्यों करना चेंज? जब अच्छे से चुनोगे तो फिर बाद में सारी जिंदगी उससे अच्छे से काम करना ना, जो अच्छे से चुन के करियर ऑप्ट करोगे। ठीक है हाँ पूछो। ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि अगर हमारी रिटेंशन कैपेसिटी कितनी है, आप लोग कितने अच्छे से कोई चीज़ याद कर पाते हो, ये डिसाइड करता है कि आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप कोई चीज़ एक बार पढ़ते ही आपको याद हो जाती है तो आपको कम पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि याद मुझे नहीं हो रही है तो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, उसमें टाइम लगता है। तो अपने आप को पहचानो कि आपको कितनी टाइम देने की ज़रूरत है। अब जैसे मैं हूँ, मेरी याद करने की जो कैपेसिटी है वो अच्छी नहीं है, मैं एक बार में चीज़ें याद नहीं कर पाता, मुझे बार बार पढ़नी पड़ती है। वो मैंने एक बार पढ़ा, समझ में आ गया, अच्छी बात है, कल तक मैं भूल जाऊँगा। और ये मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है ना। सब एक बार पढ़ोगे आप लोग, कल तक सब भूल जाओगे। तो उसके लिए क्या क्या करना होता है?
रिवाइज, रिवीजन, बार बार, जितनी बार पढ़ो 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 पढ़ो, एक बार वो याद हो गया अच्छे से, फिर जिंदगी में नहीं भूलोगे। फिर कहीं जिंदगी में कभी एक बार सामने भी आएगी ना वो चीज, फिर एकदम से याद आएगा, अच्छा ये तो मैंने पढ़ रखा है भाई, तो वो हमेशा फिर वो ऐसा हो जाता है। हाँ पूछो। हाँ इंटरेस्ट है। अच्छा इंटरेस्ट कैसे पता चलता है? कोई चीज चुनते टाइम उसके बारे में, जो जैसे मान लो मैंने एग्जाम के बारे में पढ़ा, मैंने देखा कि हाँ इंग्लिश आती है, इसमें मैथ्स आता है, तो मुझे ना बहुत मजा आता है मैथ्स के क्वेश्चन करने में। मुझे बहुत मजा आता है इंग्लिश के वर्ड्स पता होने से, मतलब अगर कोई चीज मैं पढ़ रहा हूँ तो उसका अच्छा इसका मीनिंग ये होता है, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि यार मुझे इसका मीनिंग पता है, फिर मैं उसको यूज भी कर सकता हूँ। और पता है आपको पढ़ाई का मकसद क्या होता है? पढ़ाई का बेसिक मकसद ये होता है कि आप लोग, नॉलेज आपको आ जाए और उस नॉलेज को आप एक्सप्रेस करना सीख जाओ। क्योंकि मान लो कि आपके मन में कोई बात है ना, अब मैं आप लोगों को कोई सारी बात बोल पा रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे पता है कि मुझे ये लैंग्वेज आई है ना, पहले बोलना सीखा मैंने, मुझे भाषा आई, मुझे ये शब्द मैं बोल रहा हूँ, मुझे मैंने ये सीखे, तो मैंने जब सीख लिए तभी तो मैं बता पा रहा हूँ आप लोगों को, एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। तो जितना मुझे पता होगा उतना मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊंगा, और जितना मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊंगा उतना मैं रिलीव्ड फील करूंगा माइंड में। आप लोग कई बार नोटिस करना, अगर कोई चीज आपके मन में है ना और आप बोल नहीं पा रहे हो उसको किसी से, अपने पेरेंट्स से नहीं बोल पा रहे हो, अपने दोस्त से, किसी से भी नहीं बोल पा रहे हो, तो आपको बड़ा भिचा भिचा सा अंदर से, बहुत सफोकेटेड सा फील होता है, बहुत छोटे लेवल पे। और अगर आपने किसी को कुछ बोलना है और आपने बोल दिया, एक्सप्रेस कर दिया, तो बड़ा रिलीफ फील होता है कि मैंने अपने मन से बात निकाल दी। तो वो तब आता है जब आप लोग एजुकेटेड हो। अच्छा लिटरेसी और एजुकेशन में क्या फर्क होता है? लिटरेट पर्सन और एजुकेटेड पर्सन में क्या फर्क होता है? हाँ लिटरेशन मतलब लिटरेसी और एजुकेशन में फर्क होता है। लिटरेट होता है पढ़ा लिखा, जिसने पढ़ा लिख रहा है, जिसे पता है कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, ठीक है। एजुकेटेड पर्सन वो होता है जिसे पता है कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली क्यों है, क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी जिसकी वजह से न्यू दिल्ली को भारत की राजधानी बनाना पड़ा, है ना। तो इस चीज से फिर आप लोगों के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ओपन होते हैं पढ़ने से। मतलब एजुकेशन से लिटरेट मतलब बस खाली इंफॉर्मेशन है, एजुकेटेड को नॉलेज होती है कि हाँ ये चीज इस तरह से ऐसे। और एक और चीज होती है, जब आप पढ़ते हो तो लाइफ में ना किसी भी चीज को देखने का और सोचने का एक नजरिया नहीं होता है, किसी भी चीज को देखने सोचने के बहुत सारे नजरिए होते हैं। और आप जितना पढ़ोगे, जितना आगे बढ़ोगे, आपको समझ में आता जाएगा कि हाँ जिंदगी में कितने नजरिए होते हैं एक चीज को देखने के। और अगर आपने ये जान लिया कि इतने सारे नजरिए होते हैं, तो आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे किसी से, आप लोग किसी से नाराज नहीं हो करोगे, आप लोग समझोगे उनको कि हाँ भाई ये चीज इस तरह से भी हम देख सकते हैं, या ये इस तरह से भी है। जैसे आपने बहुत एग्जाम्पल देखा होगा, अगर मैं आपको लिख दूं 6, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूं बोर्ड पे 6 लिख दूं, तो आप लोग बोलोगे 6। ये मान लो चलो यहाँ पे नीचे एक शीट पड़ी है, मैं उस पर ऐसे 6 लिख दूं, है ना, मैं यहाँ से देख रहा हूँ वो 6 है, आपको क्या दिखेगा, है ना। अगर आप बोलो कि ये तो 9 है और मैं बोलूँ कि ये तो 6 है और हम दोनों लड़ने लग जाएं, हम दोनों में से कोई गलत है नहीं, है ना। लेकिन ये बात समझ में तब आएगी जब हम लोग ये पता लगे कि ये ऐसे देखने पे 9 लग रहा है, ऐसे देखने पे 6 दिख रहा है। तो ये हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स किसी चीज को देखने के, समझने के। और जितने ज्यादा पर्सपेक्टिव्स होंगे इंसान के पास किसी सिचुएशन को देखने समझने के, वो उतना कम परेशान होगा उन चीजों से। ओके, तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, और बस बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाई करो, मार्क्स तो आ जाएंगे आपके। आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो बहुत आराम से मार्क्स आ जाएंगे। आप लोग समझते हो ना पढ़ाई का इंपॉर्टेंस? कोई ऐसा तो नहीं जिसको लगता है कि पढ़ाई ऐसे ही बेकार है, बिना पढ़ाई करके भी जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं? ऐसा कोई है? अगर ऐसा कोई है तो बताओ, हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप मुझे अपना एंगल बताओ, मैं अपना बताऊंगा, फिर हम सीख सकते हैं एक दूसरे से। आपका क्या नाम है? हाँ आपका नाम क्या? आपका? हाँ सौरभ। सौरभ नींद आ रही है? मन लग रहा है नहीं लग रहा? समझ में तो कुछ नहीं आ रहा होगा ना। संडे खराब कर दिया आपका मैंने ना। ऐसे ही है, ठीक है। और कुछ पूछना है, किसी तरह का कोई सवाल कुछ है बताओ। है क्या? आप क्या पूछो बताओ।
अच्छा, मैं क्या पूछूं भाई, मैं ये पूछ सकता हूँ भाई किसका क्या इंटरेस्ट है। आपको तो इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए पढ़ाई आपको पता है ना क्या क्या करनी पड़ेगी। हाँ, क्या करनी पड़ेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैथ्स तो अच्छी, बहुत अच्छी बात है। फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने ये 3 चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया, बाद में इंजीनियर भी बहुत तरह के होते हैं, तो किस में इसके कौन से इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको मतलब अपनी फिजिक्स अच्छी करनी पड़ेगी, है ना। फिजिक्स अच्छी रखो, मैथ्स अच्छी रखो, तो आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर बन सकते हो। बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, इंटरेस्ट से पढ़ो सारी चीज़ें, और अपने आप को ना कुछ समझो। आप लोग जानवर नहीं हो, है ना, आप इंसान बनाए हो भगवान ने। और इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है, तो बताएगा मुझे क्या फ़र्क है इंसान जानवरों में। हाँ नहीं, कुछ इंसानों को पिटाई की भाषा समझ में आती है। हाँ, क्या फ़र्क है। वेरी गुड। हाँ, कितना अच्छा जवाब दिया है, बहुत सही जवाब दिया है। जानवरों के पास क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेबिलिटी नहीं होती है, इंसानों के पास होती है। हमें भगवान ने दिमाग दिया है ना। हम लोग भी जानवर ही हैं वैसे, हम भी, है ना, एक स्पीशी है हम लोग इस धरती के ऊपर, लेकिन हम लोग सर्वश्रेष्ठ स्पीशी हैं। क्यों। हाँ, हम लोगों ने सोचो, देखो कितनी डेवलपमेंट की है। इंसान जब पहले केव्स में रहते थे, तो बस एक उनके पास डंडा होता था और वो आग जलाते थे। आग जलाना भी खैर इन्वेंशन ही है, उससे पहले भी सब जैसे जानवर जैसे जंगलों में रहते हैं, हम लोग सब ऐसे रहते थे, इंसान भी। लेकिन धीरे धीरे इंसान ने अपना दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया, चीज़ें इन्वेंट की, प्रोसेस इन्वेंट किए, और आज हमारी सिविलाइजेशन देखो कितना एडवांस है। हम लोग गर्मी से बच सकते हैं, फैंस वगैरह हैं, लाइट है, रात में हम लोग कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। हमारे पास इतने ऐसे ऐसे वेपन्स हैं, हम लोग किसी भी स्पीशी से लड़ सकते हैं। पूरी धरती पे ऐसी कोई स्पीशी नहीं है जो हम लोगों को परास्त कर दे। तो ये तभी तो संभव हो पाया जब हमने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया। तो इस दिमाग को फिर और इस्तेमाल करके इस सोसाइटी में भी एक्सेल करना है। क्या बोल रहे हो बताओ, बोलो बोलो बोलो। कोई बात नहीं, कोई बात छोटी नहीं होती, बताओ। अच्छा, तो इस चीज को समझो। आपको भगवान ने इंसान बनाया है, आपको दिमाग दिया है, तो उस दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बेहतर करना है। इंसानों का नॉमेनक्लेचर नाम क्या है वैसे, साइंटिफिक नाम क्या है इंसानों का, कुछ पता है। हम लोग ह्यूमंस है ना, साइंटिफिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस है ना, होमो सेपियंस। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, ये सारी बातें, ये सब आप लोग अच्छे से जानो, समझो, और क्रिटिकल थिंकिंग अपनी इंप्रूव करो। चीज़ों को एनालाइज करना, पहले अपने आप को एनालाइज करो, अपनी कैपेबिलिटी एनालाइज करो, उसके बाद हार्ड वर्क करो, कोई गोल सेट करो, उसको लेकर के प्लानिंग करो, मेहनत करो, उस गोल को अचीव करो। फिर जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उस गोल को अचीव करने के बाद, उस सेटिस्फैक्शन को महसूस करो। बस फिर जिंदगी ऐसे चल जाती है अच्छे से। और अगर ये सब नहीं करोगे तो बच्चों बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा जीवन में। सच्ची इतने इतने दुख है ना। जिस इंसान ने ये बात समझ ली ना कि हाँ वो बच जाएगा उससे, और जिसने नहीं समझा, उसने लाइटली ले लिया, तो आगे जीवन में बहुत दुख आएंगे। ठीक है, ओके। क्या क्या हाँ, शादी शादी भी कर लेंगे। अभी तो आप लोगों की, कोई नहीं, वो कर लेंगे। अभी तो आप लोगों के लिए वो इतना एफर्ट डाल रहे हैं कि शादी कर लेंगे, तो फिर वहाँ पे एफर्ट्स कम हो जाएंगे ना उनके, क्योंकि फिर और किसी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए आप अभी आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि भी आप लोगों को अच्छे से वो जो काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वो करते रहें। ठीक है, आपको समझ में आई ना बात। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है, और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है, और अपने बारे में सोचना है। बस बस ऐसे जीवन चलता रहेगा फिर। ठीक है, और कोई सवाल किसी का कुछ नहीं।